मित्रों नमस्कार। भारत दर्शन VDP में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम कन्याकुमारी में हैं और कन्याकुमारी का अंतिम पड़ाव विवेकानंद रॉक मेमोरियल का इस वीडियो में आप हमारे साथ करेंगे दर्शन भ्रमण। विवेकानंद स्मारक शिला या विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गया है। ये भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित दो चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित है। दूसरी चट्टान पर तिरुवल्लुवर प्रतिमा है। एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया। एकनाथ रानाडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सरकार्यवाह थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल समुद्र में लगभग 500 मीटर अंदर है, तो यहाँ जाने के लिए सभी लोग समुद्री जहाज़ का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए समुद्री जहाज़ के लिए देखिए लाइन लगी हुई है, तो बहुत लंबी लाइन है। लगभग आप लगातार 1-2 मिनट से देख रहे होंगे। तो लाइन बिल्कुल समाप्त होने वाली है। अब इसके पीछे से हम भी लगेंगे और लाइन यहाँ ख़त्म नहीं होती है, शाम तक लगातार लाइन लगी रहती है। और देखिए अभी भी लगातार हम पीछे होते जा रहे हैं और जहाँ भी लाइन का एंड होगा वहाँ से हम लगेंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पूरी समुद्र की हम आपको जर्नी दिखाएंगे, समुद्री जहाज़ से हम कैसे अंदर चलेंगे। और आपको हम बता दें समुद्री जहाज़ का टिकट जो है यहाँ पे 50 रुपये है आने और जाने का, और विवेकानंद रॉक मेमोरियल में दर्शन का टिकट 20 रुपये है। तो टोटल 70 रुपये आपके इस उसमें लगेंगे विजिट में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनने के पूर्व एक बहुत लंबा इतिहास है, उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो ये देखिए शिपिंग कॉरपोरेशन का ये स्थान है, यहाँ पे सभी लोग अंदर चल रहे हैं। वीडियो की स्पीड थोड़ा हमने बढ़ा दी है। तो सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, एक ही जगह पे बार बार घुमाते हैं और फिर अंदर अभी ले जाने के बाद वहाँ भी काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ जब भी आएँ तो आप मान के चलिए 3 से 4 घंटे आप रिजर्व में रखें, तभी आप आएँ यहाँ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनने की पूर्व की हम आपको पूरी हिस्ट्री बता देते हैं। सन 1963 को विवेकानंद जन्म शताब्दी समारोह में तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक दत्ताजी दिदोलकर को प्रेरणा हुई कि इस शिला का नाम विवेकानंद शिला रखना चाहिए और उस पर स्वामी जी की एक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कन्याकुमारी के हिंदुओं में भारी उत्साह हुआ और उन्होंने एक समिति गठित कर ली। स्वामी चिदभवानंद इस कार्य में जुट गए, पर इस मांग से तमिलनाडु का कैथोलिक चर्च घबरा उठा और डरने लगा कहीं यह काम हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना न भर दे। मिशन की राह में यह प्रस्ताव चर्च को बड़ा रोड़ा लगा। चर्च ने उस शिला को विवेकानंद शिला के बजाय सेंट जेवियर रॉक नाम दे दिया और मिथक गढ़ा कि 16वीं शताब्दी में सेंट जेवियर इस शिला पर आए थे। शिला पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए वहां चर्च के प्रतीक चिन्ह क्रॉस की एक प्रतिमा भी स्थापित कर दी और चट्टान पर क्रॉस के चिन्ह बना दिए। मतांतरित ईसाई नाविकों ने हिंदुओं को समुद्र तट से शिला तक ले जाने से मना कर दिया। इस स्थिति का सामना करने के लिए संघ के स्वयंसेवक बालन और लक्ष्मण कन्याकुमारी के समुद्र में कूद कर तैरते हुए शिला तक पहुंच गए। एक रात रहस्यमयी तरीके से क्रॉस गायब हो गया और पूरे कन्याकुमारी जिले में संघर्ष की तनाव भरी स्थिति पैदा हो गई और राज्य कांग्रेस सरकार ने धारा 144 लागू कर दी। दत्ताजी दिदोलकर की प्रेरणा से मनमथ पद्मनाभन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय विवेकानंद शिला स्मारक समिति का गठन हुआ और घोषणा हुई कि 12 जनवरी 1963 से आरंभ होने वाले स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्णाहुति होने तक वे शिला पर उनकी प्रतिमा की स्थापना कर देंगे। समिति ने 17 जनवरी 1963 को शिला पर एक प्रस्तर पट्टी स्थापित कर दी, किंतु 16 मई 1963 को इस पट्टिका को रात के अंधेरे में ईसाइयों ने तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। स्थिति फिर बहुत तनावपूर्ण हो गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने सरकार्यवाह एकनाथ रानाडे जी को यह कार्य सौंपा। इसके बाद का इतिहास हम आपको बाद में बताएंगे। अभी
फ़िलहाल हम अपने समुद्री जहाज़ के पास पहुंच चुके हैं। सभी लोग लाइन से चल रहे हैं और यहाँ के दृश्य कितने सुंदर हैं, सुशोभनम। और जहाज़ देखिए कितनी मोटी मोटी रस्सियों से बंधा हुआ है। हम सभी लोग बस धीरे धीरे समुद्र के जहाज़ के पास पहुंच चुके हैं। महिलाएं एक लाइन में और पुरुष दूसरी लाइन में लगे हुए हैं। कुछ ही समय की यात्रा है, लेकिन समुद्री यात्रा ये मेरी पहली है और ये मेरा पहला अनुभव होगा कि मैं समुद्र में पानी के जहाज़ से चलूँगा। इस बात को सोचकर मैं बार बार रोमांचित हो जा रहा हूँ, लेकिन अपनी यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। देखिए सभी लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं। यहाँ जहाज़ एक तरफ से सवारियों को लेकर जाता है तो दूसरी तरफ से दूसरा जहाज़ सवारियों को लेकर आता है। जितने लोग जहाज़ में बैठ सकते हैं उतनी लाइफ जैकेटें वहाँ पर बॉक्स में मौजूद रहती हैं, उन्हीं को लेकर आगे चलते हैं। ये हम लोग बहुत ही किस्मत के धनी, इसके बाद के सारे लोग को ब्रेक कर दिया गया और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और देखिए वेटिंग एरिया कितनी ज़बरदस्त है, ये देखिए। अब इस शिप के अंदर सभी लोग चढ़ेंगे, लगभग 150 लोग। और शिप सामने देखिए वो आ गई है, फिर हम उसको वीडियो में कवर करेंगे आगे की तरफ। शिप हमारी तो बस लाइन में लगे हुए हैं और देख रहे हैं। और शिप जब हिलता है तो लगता है कि हम हिल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले महिलाएं बैठेंगी, उसके बाद में पुरुष। तो चलिए ठीक है, अभी चलते हैं अंदर, बैठकर देखते हैं कैसा है जहाज, कैसी व्यवस्था है में है। लोग ऊपर से आ चुके हैं और वो देखिए मिनिस्टर भी ये पुदुचेरी के आए हुए हैं। पीछे से थोड़ा सा लेट लगा हम लोगों को और तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बस कुछ ही समय में जैसे ही लोग नीचे उतरेंगे और हम लोग आगे हो लगा जो जहाज़ है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएं। ये जहाज़ है, इसमें हम बैठेंगे। तो ठीक है, चलना बैठना। लगभग वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट। तो सभी को यहाँ पे लाइफ जैकेट भी प्रदान की जाएगी। एक एक लाइफ जैकेट लेकर के सभी लोग चलेंगे। ये हमारा शिप है, ये शिप है, इसी के अंदर लोग उतर रहे हैं और हम लोग अभी बैठना शुरू करेंगे इसके ऊपर। लग रहा है हिल हो रहा है, बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट, जितने लोग को ये लेके आए हैं वो सभी लोग आएंगे और महिलाएं पुरुष यहाँ से ये है। और यहाँ देखिए छीना झपटी हो रही है, सभी लोग सेफ लाइफ जैकेट। ये हम लोग खटाखट ये सेफ्टी जैकेट लेकर के अंदर घुस रहे हैं जहाज। 6 आदमी एक बैठेगा। तो हम लोग हाँ भैया आइए आइए। अच्छा अच्छा, हाँ 6 लोग हैं। चूँकि हम लोग लाइन में सबसे पीछे थे तो हम लोगों को साइड की सीटें नहीं मिल पाई, बीच में ही हैं। तो हम यहीं से ही आपको हम पूरा समुद्र का व्यू दिखा देते हैं। बहुत ही शानदार दृश्य हैं यहाँ के। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आपको दिखाई देंगे। और ये अनुभव ही ऐसा है, सभी लोग बिल्कुल रोमांचित हैं। शोर शराबा आपने सुना ही, कितना ज़्यादा शोर हो रहा है अंदर। तो समुद्र में लहरें यहाँ बहुत ही शांत हैं। जहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वहाँ तो लहरें तीव्र हैं। ये देखिए दूर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि लहरें कितनी तेज़ हैं, लेकिन जहाँ से शिप चलता है उस जगह लहरें बहुत शांत हैं। तो बस धीरे धीरे हमारा जहाज़ चलता हुआ और हम बढ़ रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। बहुत ही अद्वितीय अनुभव, खुला हुआ आसमान और नीला समुद्र, नीला आसमान कितना सुंदर लग रहा है। इस दृश्य को बार बार मन में बिठा लेने को दिल चाहता है। तो ये देखिए, ये अंदर का दृश्य है। हम सभी लोग अब इस पानी के जहाज में बैठ चुके हैं, लाइफ जैकेट का पूरा प्रयोग किया हुआ है।
तो बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ के मैनेजमेंट के अंदर जब भी आए कन्याकुमारी के दर्शन अवश्य प्राप्त करें। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद शिला का कार्य एकनाथ रानाडे को सौंपने के बाद का इतिहास हम आपको बताते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम भक्तवत्सलम विवेकानंद स्मारक के निर्माण के पक्ष में थे, पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर पर्यावरण आदि का बहाना बनाकर रोड़े अटका रहे थे। कुशल प्रबंधन, धैर्य एवं पवित्रता के बल पर एकनाथ रानाडे ने मुद्दे को राजनीति से दूर रखते हुए विभिन्न स्तरों पर स्मारक के लिए लोक संग्रह किया। रानाडे जी ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सांसदों को अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर भारतीयता विचारधारा में पिरो दिया और 3 दिन में 323 सांसदों के हस्ताक्षर लेकर तब के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पास पहुंच गए। जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने स्मारक बनने की इच्छा प्रकट की तो संदेश स्पष्ट था कि पूरा देश स्मारक की आकांक्षा करता है। कांग्रेस हो या समाजवादी, साम्यवादी हो या द्रविड़ नेता, सभी ने एक स्वर में हामी भरी। हमारा जहाज अब धीरे धीरे विवेकानंद स्मारक शिला के पास पहुंच चुका है। अब ये बिल्कुल साइड लगेगा। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं और सामने चैम्बर है, इसी में सभी लोग अपनी लाइफ जैकेट डालते हैं। ये अंदर का दृश्य। अब सभी लोग उतरने की प्रतीक्षा में हैं। हम लोग लगभग 30 से 40 मिनट इस शिला पर रहेंगे और यहाँ की व्यू को एंजॉय करेंगे, विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ेंगे, देखेंगे, उस अद्भुत जो प्रतिमा है उसके दर्शन प्राप्त करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बनने की अनुमति तो मिल गई, किंतु धन कहाँ से आए, इस बात पर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह था। एकनाथ रानाडे ने हर प्रांत से सहयोग मांगा, चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला हों या नागालैंड के होकिसिमा, सभी ने सहयोग किया। सत्ता में कोई भी पार्टी हो, फिर भी सभी राज्य सरकारों ने 1-1 लाख का दान दिया। स्मारक के लिए पहला दान चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद द्वारा दिया गया। समाज को स्मारक से जोड़ने के लिए लगभग 30 लाख लोगों ने 1, 2 और 5 रुपये भेंट स्वरूप दिए। उस समय के लगभग 1% युवाओं ने इसमें भाग लिया। रामगढ़ मठ के अध्यक्ष स्वामी वीरेश्वरानंद महाराज ने स्मारक को प्रतिष्ठित किया और इसका औपचारिक उद्घाटन 2 सितंबर 1970 को भारत के राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने किया। उद्घाटन समारोह लगभग 2 महीने तक चला। इसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी भाग लिया। तो इस प्रकार यह दिव्य स्मारक बनकर तैयार हुआ। इसके लिए बहुत से लोगों ने आहुति दी। तो हम सभी अब इस स्मारक के साक्षी बनेंगे, इसको पास से देखेंगे। ये बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव होगा। इसको अभी तक हम सभी ने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देखा था, लेकिन ये पहला अवसर है जिसको हम पास से देखेंगे। तो अब हम सभी लोग इस जहाज़ से नीचे उतर चुके हैं। अपनी लाइफ जैकेट इसी बॉक्स में डालते हैं और डालने के बाद अब हम चलेंगे स्मारक के ऊपर। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, शांति काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ शोर है तो समुद्र की लहरों का, जो आपको भी महसूस होगा। सामने ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हम पहले टिकट लेते हैं। हम 4 लोगों का टिकट 20 रुपये प्रति दर्शनार्थी टिकट है, तो हमने यहाँ से टिकट लिए और टिकट लेने के बाद हम चलेंगे आगे की तरफ और धीरे धीरे सभी लोग चलते हुए। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, नीला आसमान और ये लाल पत्थर से बना हुआ गुंबद, नीचे ब्लैक स्टोन लगे हुए, कितना सुंदर लग रहा है। और शूज़ को हम जो यहाँ पे स्टैंड है उसी में रखते हैं, बाहर न डालें, क्योंकि बाहर डालने से अव्यवस्था रहती है। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। तो हम लोग सभी इसी स्टैंड में अपने शूज़ को रखते हैं और अब चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ के दृश्य बहुत सुंदर हैं। ये देखिए, वाह अद्भुत। दूर से देखने में कितना सुंदर लग रहा था और पास आने पर तो ये अनुभूति हम आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही है हम सभी को। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको भविष्य की वीडियोज़ प्राप्त होती रहें। और एक बात आपको हम बता दें, चूँकि इस समय हम दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं, तो बहुत सारे दक्षिण भारत के स्थान हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में। तो उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके आप देख सकते हैं।
ये दृश्य देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अद्भुत। नीला आसमान और नीला समुद्र बहुत ही अद्भुत लग रहा है दूर से देखिए। और अब हम पास थोड़ा जाते हुए, और ये सामने जो सफ़ेद पट्टी आपको दिख रही होगी, ये शीतल पट्टी है। इस पे चलने पर धूप इतनी तेज़ है, लेकिन इस पे चलने पर गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होता है और ठंडी का एहसास होता है। यहाँ से दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। स्मारक नीली रोशनी से नहाया हुआ सा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मित्रों आप सभी वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बाकी दृश्य के साथ हम मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। अभी हम ऊपर जो स्मारक है इसके अंदर चलेंगे, और ये देखिए ये कुतुबनुमा की संरचना बनी हुई है, ये दिशा को प्रदर्शित करती है। सभी लोग यहाँ भी फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो अब हम धीरे धीरे चलेंगे ऊपर की तरफ, और इसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ से दृश्य को देखना और समुद्र को देखना बहुत ही आनंदित कर देता है। तो जितने भी लोग हैं वो सभी लोग धीरे धीरे ऊपर आते हुए, और ये देखने में तो यहाँ सामने से छोटा लग रहा है, लेकिन अंदर से चलने पर बहुत बड़ा सा है। तो हम चलेंगे, इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो मित्रों हम मिलेंगे आपसे हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल पार्ट 2 के साथ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।